बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, नीयतों का हाल तो मेरा रब जानता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में मजहबी टच हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है। हमारे यहाँ मकबूलियत के लिए और अपनी सियासत को तवालत देने के लिए ये कोशिश की जाती है कि सारे वो तरीके इस्तेमाल किए जाएँ जिसके नतीजे में आप मकबूल भी होते हैं और लोगों की हमदर्दी भी हासिल कर लेते हैं। माजी में भी ये सवालात बार बार उठे जब जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि अगर इस्लाम चाहते हो तो मुझे वोट दो। बड़ी तनकीद भी हुई, कहा गया कि वो अपने इक़्तिदार को तवील देने के लिए इस किस्म का नारा अवाम के सामने लेकर आए। फिर अवाम ने देखा कि उन्होंने रेफरेंडम करवा कर ये साबित किया कि वो इस्लाम के नाम पर वोट हासिल कर सकते हैं। बाज़ मजहबी जमातों पर भी तनकीद की जाती है कि वो मज़हब की आड़ में वोट तलब करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ सियासी जमातें, दीगर जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं, कहीं ना कहीं वो भी मजहबी टच को ज़रूर इस्तेमाल करती हैं। अभी बुशरा बीबी जो साबिक़ खातून अव्वल हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई जिसके बाद एक तूफ़ान खड़ा है। कुछ उनके हामी, कुछ उनके नाकदीन तनकीद भी कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से अपने इन अल्फाज का चुनाव किया कि सऊदी अरब से लगता है कि एक कॉल आई कमर जवेर बाजवा साहब को, और बाजवा साहब ने फिर इमरान खान साहब से कहा कि तुम शरीयत को जो है वो लाने वाले लोगों को लेकर आ गए हो। गोया उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में शरीयत लाना चाहते हैं और कोई और मुल्क शरीयत को ख़त्म करना चाहता है। इससे जहाँ हमारी खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचता है, वहाँ ये आवाज़ें भी उठती हैं कि सियासी जमातें शरीयत के नाम पर वोट लेने के लिए कितनी बेताब नज़र आती हैं। एक इनफरादी मामला जो इबादत का मामला है, हम उसकी भी तशहीर करते हैं। हम रोज़ा रखते हैं, उसकी भी तशहीर करते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसकी भी तशहीर करते हैं। और साथ ही साथ वो इबादत जो खालिस्तन अल्लाह के लिए होती हैं, अगर उनकी भी हम तस्वीर और वीडियोस डालकर अवाम को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हमसे बड़ा शायद कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन हालांकि ये सारा मामला अल्लाह के पास है। अल्लाह के नज़दीक वही मुत्तकी है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला हो, खा उसकी तशहीर हो या ना हो। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस पूरी वीडियो के ऊपर जो तनकीद की जा रही है, उसमें अब ये भी जवाब आ रहा है, नहीं हमने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर आप अल्फाज को सुने तो उससे बड़ा वाज़े होता है कि दौरे सऊदी अरब की बात हो रही है और फिर ये कहा जा रहा है कि वहाँ से फ़ोन आया और कहा हम इस मुल्क में जो है शरीयत ख़त्म करने जा रहे हैं। यानी हमें दूसरे मुल्क के बारे में बात करते हुए भी जो एक मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए, हम वो भी नहीं कर पाते। साथ ही साथ एक बड़ी पेशरफ्त आज हुई, वो ये हुई कि आज 9 मई के पहले मुलजमान को सज़ा सुना दी गई। 10 मुलजमान को ये सज़ा सुनाई गई है, जिसमें अफ़गानी भी शामिल हैं और साथ ही साथ कुछ मफरूर भी हैं जिन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है। 6 साल तक सज़ा लोगों को दी गई है। क्या ये सज़ाओं का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा या महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए, डराने के लिए ये सज़ाएँ सामने आ रही हैं? फिर दूसरी तरफ इस्लामाबाद इस वक्त बंद कर दिया गया है, रास्ते बंद हैं। 24 नवंबर को PTI ने इस्लामाबाद जाना है, लेकिन अभी से तमाम सड़कें बंद कर दी गई हैं, रास्ते बंद हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं। जिन्होंने अपने काम पर जाना है उन्हें मुश्किलात का सामना है। हुकूमत और रियासती इदारे और पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि हमने लॉ एंड आर्डर को बेहतर करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए इन रास्तों को बंद किया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ बज़िद है कि वो इस्लामाबाद आएगी और इस्लामाबाद आकर वो उस वक्त वहाँ बैठे रहेंगे जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। ख़बरें ये भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से साफ इनकार है, ना मुज़ाकरात होंगे ना बातचीत होगी। अगर बात करनी है तो हुकूमत के साथ करें, इस्टेब्लिशमेंट कहीं कोई किरदार अदा करने को तैयार नहीं। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदो खेल साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और पंजाब हुकूमत के तर्जमान सैयद कौसर काज़मी साहब। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली हैं, उनके सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कौसर काज़मी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। इस्लामाबाद 24 तारीख को आना है PTI ने, रास्ते अभी से बंद हैं, GT रोड बंद, मोटरवे बंद, आम आदमी का क्या कसूर है? मलिक साहब, सबसे पहले आपने जिस तरह अपने इब्तदाइये में मजहबी टच का हवाला दिया, मैं सिर्फ 1 मिनट उस पर बात करना चाहूंगा कि कल एक पर्दा नशीन औरत है ना जी, जो जाहिर हुई और ऐसे राजों से पर्दा उठाया कि जो इनके तरीके इंतशार के अपने रहनुमा हैं वो भी उससे वाकिफ नहीं है जी। ये मजहबी टच देना उनका है भी पुराना वतीरा ना। जब काले इल्म और काले करतूत इनके जाहिर होने लगते हैं तो फिर मजहब को ढाल बना लेते हैं। आपने आज पहली दफा नहीं देखा, कल ये हमेशा इस तरह होता है। और खुसूसन ये जो बुशरा मोहतरमा है, जो मौसूफा जो पीरनी साहिबा हैं जी, इनका सबसे बड़ा मौक़िफ़ जो है, बीबी कह रहे
चले बुशरा बीबी कहते हैं, पीरनी तो उनके अपने लोग उनको कहते हैं मुर्शिद जी, मैंने कह दिया तो क्या मसला हो गया? मुर्शिद तक चल जाता है, मुर्शिद कह दें, चले मुर्शिद कह दे जी, मुर्शिद कह दे उनकी, हमारी नहीं, खुदा ना खास्ता। तो अब ये है कि जब उनका सबसे बड़ा जो मौक्कल है ना मलिक साहब, जो मार्शल लॉ का चिल्ला काट रहे हैं और धुआंधार हाजिरी भी दी है वहां पे, और उसके पास से उसके अंदर से बहुत से उनके तावीज भी बरामद हुए हैं। मसला उनको सिर्फ ये है, मजहबी कार्ड इन्होंने लाजमन इस्तेमाल करना था, लेकिन अब आप झूठे इनके जो दावे हैं ना, जो मजहबी इनका जो कार्ड है, वो अब अवाम पे ज्यादा असरअंदाज होना नहीं है। अब हुआ क्या जी कि जब वो नंगे पांव हाजिरी देने गए, जो मदीना पाक की हाजिरी है, तो उस नंगे पांव हाजिरी के बाद वापस आकर फिर नंगे पांव जाकर घड़ी भी बेची गई। नहीं बेची गई घड़ी, क्या कौम नहीं जानती कि उस नंगे पांव हाजिरी के बाद हुआ क्या था? मुझे समझ नहीं आई कि ये कौन सी ऐसी शरीयत नाफिज करना चाहते हैं मलिक साहब, जिससे हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा जो दोस्त मुल्क है सऊदीया, वो तो नाराज हो रहा है, लेकिन इसराइल खुश हो रहा है उस शरीयत से। इसराइल कैसे खुश हो रहा है? अभी कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा वहां पे क्या हुआ, वो शख्स इनके लिए करारदाद पेश कर रहा है जिसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इजरायली हिमायत का। वहां गजा के अंदर इसराइली हर अमल की वो हिमायत करता है और फलस्तीन के बारे में आज तक उसने मजम्मत नहीं की। तो ये सारी चीजें सामने हैं। जब आप बैरूनी अकाओं के इशारों पर इस्लामाबाद में कैपिटल में चढ़ाई करेंगे तो आपको कंटेनर नजर आएंगे। वो सर परसों 24 को बंद करते हैं ना, या कल शाम को कर लेते हैं, आज से ही बंद करने से आम तो आदमी बड़ी मुश्किल का शिकार है। कौसर काज़मी साहब, आप शायद अपने नुमाइंदे को जरा भेजें, सवाबी जो मोटरवे है उसके गिरदनवा में देखें, वहां पे खेमे आके फेंक दिए गए हैं जो नस्ब किए जाएंगे, और वहां पे किन लोगों को ठहराया जाएगा। अभी पारा चनार में जो कुछ हुआ उस पे आपको और मुझे हर आंख अश्कबार है पाकिस्तान की, इनकी तवज्जो वहां पे नहीं है। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी पारा चनार के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन नहीं दिया गया। इनकी सारी तवज्जो वफाक पे चढ़ाई के हवाले से इस्तेमाल हो रही है। मैं आता हूँ वापस आपको क़ादर बंदो खेल साहब, पहला तो क्रेडिट मैं चाहता हूँ जरूर दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद मजहबी टच का इस्तेमाल कभी नहीं किया, जिस तरीके से मजहबी टच जो है वो बाकी सियासी जमातें इस्तेमाल करती रही हैं। दूसरा ये बताइएगा कि हुकूमत जो है आपके इत्तेहादी हैं, हुकूमत में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, सिंध में आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है। अगर एहतजाज कोई करना चाहे तो उसे एहतजाज तो करने देना चाहिए, मुज़ाकरात भी करने चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए। PTI को कायल कर लिया जाए कि भाई आप फ़लाँ जगह पर एहतजाज कर लें, फ़लाँ जगह पर ना करें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो अफसोसनाक खबर जो करम एजेंसी का, जहां 40 बता रहे या 45 बता रहे, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया है वो तो 103 बता रहे हैं, बाकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना वो 45 बता रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ है या जो फुटेज हमने देखे या वीडियो देखे वो इंतहाई अफसोसनाक है। इंतहाई अफसोसनाक के साथ साथ मुझे इस बात पे बड़ी हैरत है कि 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान का जो मसला है वो सूबाई चैप्टर है। यकीनन वफाक उसमें मदद करेगी जहां जरूरत होगी, लेकिन अगर सूबे इन चीज से बिल्कुल बेखबर हो और 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले पेटीएम का जो जलसा हुआ वहां तो जाके गंडापुर सब जाके उन्होंने वादे भी किए, करारदाद भी पास करना है, कानून साजी भी करनी है। ठीक है, मामले को डिफ्यूज करने के लिए ठीक है वो गए, गवर्नर साहब गए और बहुत सारी सियासी पार्टी गए, मगर ये क्या बात है कि ये जो पारा चिनार वाला जो मामला है, इस मामले में, और मैं हैरत ज्यादा हूं, मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मुझे हैरान है इस बात पे क्योंकि कई कानवाई में हमने पाकिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों में सफर की है। कानवाई का मतलब ये होता है कि आपको टोटली जो ना वो प्रोटेक्शन है, यानी पुलिस की तरफ से या FCO या जो भी अदारा हो वो आपको प्रोटेक्शन मिले जाए। तो ये कौन सा प्रोटेक्शन है जो 45 या 103 लोग शहीद हो गए और वो प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है, और एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह हमले किए। तो ये सवाल मैं किससे करूं? मैं ये सवाल जो है ना वो बलूचिस्तान की वज़ीर आला से करूं, सिंध की वज़ीर आला से करूं, या पंजाब की वज़ीर आला से करूं, या खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला से करूं, सवाल ही अपनी जगह पे। लेकिन अफसोस इंतहाई वो है। दूसरी बात जो आपने बात कही है उससे भी बड़ा जरूरी बात ये है, इस हवाले से जो एहतजाज है, यकीनन हम जब किसी मुल्जिम का जमानत दाखिल करते हैं तो उसका बैकग्राउंड लिखना पड़ता है कि जो कि मुल्जिम जो ना वो पुराना किसी केस में सजा याफ्ता नहीं है, पुराने किसी केस में मुलव्वस नहीं है, उनका किरदार बिल्कुल शफाफ है। अब आप मुझे बताओ, आइन का आर्टिकल 15, 16 और 17 जो जलसे जुलूस का इजाजत देता है, साथ में ये भी कहते हैं कानून के दायरे में। तो क्या उन्होंने माजी में जो एहतजाज किए वो कानून के दायरे में किया है?
क्या माजी में जिन्होंने दरख्तों को आग लगाया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल किया है, और खुद इमरान खान साहब ने माना कि पेट्रोल बम उन्होंने फेंके बने और जमान पार से और JHQ पे धरने का, और बहुत सारी चीजें आपके सामने। क्या इस पार्टी पे एतबार किया जा सकता है कि वो कानून के दायरे में वो एहतजाज करेंगे? उसको भी छोड़िए, कानून तो बाद में जब देखा जाएगा, जब एक्शन हो। आप बताओ 9000 जो लोगों को उन्हें तैयार किए है, जिसको बकायदा जो ना वो असले से लेस और बकायदा जो ना असले, तो मैं ये बात करूं, असला तो छोटी चीज है, वहां खैबर पख्तूनख्वा में तो लाइसेंस नाम कोई चीज होता नहीं है, असले की नाजायज फैक्ट्रियां हैं, जो मर्जी खरीद लो, जो मर्जी साथ ले जाओ। लेकिन साथ साथ में वो भी नहीं कहूंगा, अभी एक दिन पहले कल जो पेशावर शहर में जो बच्चों के सामने एक बाप को कत्ल किया है, कहां थी सिक्योरिटी, कहां थी पुलिस, कहां थी लॉ एंड ऑर्डर के जो जिम्मेदारान थे? लेकिन उसके साथ साथ में ये भी कहना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजों को देख के 9000 आप एक लश्कर कह रहे हो, और आप कहते अलजाद, ये वज़ीर-ए-आला हाउस के अंदर जो नारे लग रहे हैं वो अलजाद। आप कोई कश्मीर फतह करने जा रहे हैं, या आप अफगानिस्तान फतह करने जा रहे हैं, या आप गजा की पट्टी आजाद करने जा रहे हैं? अब क्या करने चाह रहे हैं कि अपने मुल्क के अंदर आप पाकिस्तान की मशीनरी, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के फोर्सेस, उसकी मौजूदगी में आप अलजहाद के नारे लगा रहे हो? तो मैं ये समझ रहा हूं जो आपका सवाल है, इनको किसी तौर पे किसी जगह पे आइन के आर्टिकल 15, 16, 17 के तहत भी जहां उन्होंने कहा गया कानून के दायरे में, तो ये कोई कानून के दायरे में नहीं, ये एक लश्कर कशी कर रहा है, और असले समेत उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए किसी सूरत में। नदीम कुरैशी साहब, इस्लामाबाद अगर आप एहतजाज पुरअमन करने आए तो कोई आपको रोके भी नहीं, लेकिन जब आप कहेंगे हम लश्कर कशी करने आ रहे हैं, हम कब्जा करने आ रहे हैं, हम हुकूमत को ख़त्म करेंगे, एक जमहूरी सियासी जमात जो पार्लिमान के ज़रिए तब्दीली जिसका लाना काम है, वो अगर सड़कों पर आकर हुकूमत गिराने की, जेल तोड़ने की, जेल से इमरान खान साहब को रिहा कराने के लिए एहतजाज करेगी, तो ऐसा एहतजाज आपको कौन करने देगा? दूसरा, थोड़ा सा उस पर भी तबसरा कीजिएगा कि आप जो है वो मजहबी टच का इस्तेमाल जो साबिक़ खातून अव्वल ने किया, जिस तरीके से रियलाइज़ नहीं होता PTI के अंदर कि इस किस्म के बयानात पार्टी के लिए कितने नुकसानदेह होते हैं। आपका एक दोस्त मुल्क है, आप उनके बारे में जिस किस्म के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आज तो माशाल्लाह कादिर बंदोखेल साहब के तरकश में भी बहुत तीर हैं, और कादवी साहब भी आज तो बहुत गुस्से में हैं, और सोने पे सुहागा ये कि आप होस्ट हैं। आज अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। मैं आपको गुजारिश कर दूं हुजूर, ये तनकीद है या तारीफ है नदीम भाई? अब देखिए, असल में हमारे PTI के दोस्तों का मसला, मैं गुजारिश कर नदीम कुरैशी साहब से आपसे ज़रा थोड़ी सी इमादत के साथ, PTI के दोस्तों का मसला ये है कि इन्हें मिरासी चाहिए होते हैं, जो सुबह के इमरान खान और पाकिस्तान, बस इनके अलावा अगर इनसे थोड़ी सी तनकीद हो बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा मलिक साहब, वो जो मिरासी है, मलिक साहब वो जो मिरासी है वो भी इनके नहीं है, उन्हें अपना YouTube चैनल चाहिए, अपने व्यूवर्स चाहिए, वो इस वजह से तारीफ कर रहे हैं। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ कि आपके लिए रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। जी अब आप देखिए मेरे दोनों दोस्तों का बड़े एहतराम और तदब्बुर था, आपको बड़ा पूरा टाइम देंगे कुरैशी साहब। अच्छा, मैं आपसे एक गुजारिश एक अर्ज कर दूं। पहली बात तो ये है कि हमारे जो मुखालिफ हुक्मरान आज हैं मौजूद, जी, जो फॉर्म 47 के जरिए पाकिस्तान के कानून और आइन को अपने पांव के नीचे रोंद कर, और दुनिया की पूरी तारीख में ऐसे इंतखाबात नहीं हुए, और ना किसी मुल्क की इतनी बदनामी हुई, ना किसी मुल्क की के सिस्टम को इतना क्रिटिसाइज किया गया जो 2024 के इंतखाबात के जरिए ये जो भानमती का कुनबा आज पाकिस्तान पे काबिज है, उनके पास गुड गवर्नेंस के लिए कोई बात नहीं है करने के लिए। वो आपको नहीं बता सकते उन्होंने 16 माह PDM के दौर में, फिर उनकी जो B टीम थी, केयरटेकर गवर्नमेंट, और उसके बाद आप उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या किया। वो सिर्फ एक बयानिया कि तहरीक इंसाफ मुतशद्दिद जमात है और इमरान खान के जराइम की फहरिस्त तवील है। मैं हैरान हूं इस बात पर होता हूं, अहले इक़्तिदार हुक्मरान अपने वर्किंग से, अपने अमल से, अपनी काबिलियत से लोगों की जिंदगी को ईज करके टारगेट अचीव करते हैं। ये पहले हुक्मरान हैं जो एक बयाने के पीछे छुपे हुए हैं। अभी कादिर बंदोखेल साहब ने पूरी चार्जशीट बयान कर दी, कानूनदान है। मैं इनसे पूछूंगा, जब आप 3 दिन इंतजार करते रहे इस जमात के साथ अलायंस बना के गवर्नमेंट करने का, उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ था? आज अगर आप कहते हैं बल्ला मुझे बड़ी तकलीफ है, पारा चनार के शोहदा की बच्चे हैं हमारे, बड़ा मैं तकलीफ में हूँ, मैं अजियत में हूँ, मैं साहिब औलाद हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, कैसे हो सकता है कि हमारे बच्चे शहीद हों, वो बलूचिस्तान में हो, वो सिंध में हो, वो पंजाब में हो, वो पारा चनार में हो? कैसे हम
इस पर तकलीफ नहीं बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इसको बतौर ताना इस्तेमाल करना, बतौर पॉलिटिकल स्लोगन इस्तेमाल करना, ये थोड़ा सा लेक्चर सरफराज बुख्ती साहब को भी दे देते। कुरैशी साहब वैसे मैं बात के साथ उन्होंने कहा पंजाब के वज़ीर आला, सिंध के वज़ीर आला, बलूचिस्तान के वज़ीर आला, KPK के वज़ीर आला, चारों सूबाई वज़रा की बात की है कि इनसे पूछें कि लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों है। देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान की बदनसीबी है कि पाकिस्तान 30 साल से दहशतगर्दी का शिकार है, और मैं सल्यूट करता हूं अपनी अफवाज को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि वो अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की साजिशों का और बहुत सारे दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। ये कोई किसी एक हुकूमत का काम नहीं है, ये पूरी कौम का काम है। हुकूमत यही चाहिए था कि आज के हुक्मरान जो अब फरमा रहे थे, आज से 15 रोज से सुन रहा था कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, तहरीक इंसाफ तो बात नहीं करती, एहतजाज कर। अभी जब तहरीक इंसाफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह रही है कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो अब इनको क्या तकलीफ है जी? अब कहां गई इनकी जमहूरियत, कहां गई इनकी आइन पसंदी, कहां गई इनकी अवाम दोस्ती, कहां गया इनका वोट को इज्जत देना? आज ये पंजाब के एक तरफ दो राय, मुनाफकत का एक अजीब चेहरा, भयानक चेहरा। एक तरफ कहते हैं तहरीक इंसाफ के साथ तो लोग ही नहीं है, इनकी तो फैन फॉलोइंग ही नहीं है, और दूसरी तरफ इन्होंने आज अब एहतजाज में पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया है। अभी नोटिफिकेशन आया है कि जी मोटरवे बंद होंगे, पेट्रोल पंप को कहा जा रहा है पेट्रोल नहीं दे रहा, ट्रांसपोर्टर को कहा जा रहा है ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। भाई किस लिए कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपके मुआशी इशारे इतने अच्छे हो गए हैं, अगर रावी चैन चैन लिख रहा है, अगर कराची से पेशावर तक डंके बज रहे हैं सरकार के, तो फिर तो आवाम हमारे साथ नहीं आएगी। किस खौफ का शिकार हैं आप इस जबर को, इस डंडे को जब आपके खिलाफ इस्तेमाल होता था 99 में, तो आप इनकलाबी बने हुए थे। जब आपके खिलाफ इस्तेमाल होता था 88 में, बीबी के दौर में, तो आप इनकलाबी बने हुए थे। अब आप एक ऐसे शख्स से जो जेल में कैद है, एक जेल में कैद है, एक ऐसी शख्स है जिसकी पूरी लीडरशिप पे रोज FIR हो रही है। पाकिस्तान में जितनी तहरीर, मलिक साहब ले लीजिए, एक सर, जितने कागज रोज तहरीर होते हैं न्यूज़पेपर के अलावा, उससे ज्यादा FIR पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर मुल्क के तूल अर्ज में दर्ज की जाती हैं। आप ये लोगों के साथ बेहतरी कर रहे हैं। चलें, आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं। कुरैशी साहब, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद सवाल मेरे दोनों अपनी जगह पर मौजूद हैं। जो सही मंदो खैर साहब ने कहा सवाल कहाँ रह गया, लेकिन जवाब आपसे लेंगे एक ब्रेक के बाद।